जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। बात है संगत जी बुधवार 12 अक्टूबर 2005 की सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है, जिसमें गुरुजी भी आ रहे हैं। और संगत जी, उन्होंने मुझे अपनी वाइफ के साथ आने का आग्रह किया। क्या आप महाध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? यह गुरुजी कौन है? उनका नाम क्या है? वो कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उनसे इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी संगत जी, और उन्होंने मुझे केवल इतना ही उत्तर दिया कि उनका नाम गुरुजी है, और आप जब शाम को उनको मिलोगे तो आप स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। संगत जी, मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई भी विश्वास नहीं रखती थी, और इस बार संगत जी जब मैंने उसको ये बात बताई तो उसका उत्तर पहले से अलग था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे, ऐसा उसने कहा। और कुछ देर पश्चात संगत जी मैंने अपने मित्र रश्मि और पंकज सिंह को फोन किया। तो मैं रश्मि जी को संगत जी पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ, और संगत जी उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को मैं उनसे पंकज जी के पिता, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। तो मुझे संगत जी उन्होंने कहा कि वो एम्स के एक निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए प्रविष्ट हैं। और ये सुनते ही संगत जी मैं सीधे उनके पास गया, और वार्तालाप करते हुए संगत जी उन्होंने गुरु जी से पहले दर्शन के संस्मरण सुनाए, और उन्होंने संगत जी मुझे ये भी बताया कि वो लगातार एम्पायर स्टेट में स्थित गुरु जी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरु जी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है, और कैसे उनकी दया से संगत जी पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? ऐसा रश्मि जी ने पूछा। तो संगत जी मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक हुई बातचीत में नहीं उभरा था। तो मुझे रश्मि जी ने संगत जी उत्तर दिया कि आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरु जी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर संगत जी ये प्रश्न किया कि ये गुरु जी कौन है और उनका क्या नाम है। तो संगत जी मुझे रश्मि जी ने धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जानने के लिए कहा। और फिर संगत जी मैं यह प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुना रहा हूं कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि जब तक गुरुजी नियत ना करे उनके दर्शन संभव नहीं है। और इसी कारण संगत जी दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर मुझे दोनों बार यही संदेश मिला कि आकर दर्शन करो और आशीर्वाद ग्रहण करो। और संगत जी यह संपूर्ण संगत गुरु जी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में संगत जी यह सुअवसर देने के लिए हम गुरु जी के अत्यंत आभारी हैं। फिर संगत जी मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता संगत जी बढ़ गई, और अब हम अपने घर में रुक ना सके संगत जी, और फिर हम ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुंच गए।
और संगत जी वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में थे। और थोड़ी देर में संगत जी, रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए और वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और संगत जी उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसन किया गया। हमने संगत जी अनुमान लगाया कि यही गुरु जी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे ना संगत जी, तो रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। तो गुरु जी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ, यानी कि डॉक्टर आप बाहर जाइए। तो संगत जी मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, ये हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। तो संगत जी रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया और वो हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव सहित हम गुरु जी के चरणों में बैठ गए। संगत जी वहां पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे और उनमें से संगत जी और उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर तो संगत जी मेरे सहकर्मी थे। तो गुरु जी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव वहां पर साझा कर रहे थे, सबको बता रहे थे। और विषयों की संगत जी कोई कमी नहीं थी, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, विवाह हो, गर्भधारण हो, अस्थमा हो, हृदय रोग हो या कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि, इन सब पर उन्होंने वहां सत्संग शेयर करे। और साधारण रूप से कोई भी संगत जी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु संगत जी ये तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे और सबके स्वास्थ्य में संगत जी सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका लौकिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। तो संगत जी उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया और अब हर दिन संगत जी एक नए आविष्कार का मानो दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन होता है। संगत जी जब भी दिल्ली में होते हैं हम छोटे मंदिर में हर बृहस्पतिवार को और रविवार को आते रहे हैं। और संगत जी मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर तो संगत जी मानो जैसे कि कोई चुंबकीय शक्ति, कोई मैग्नेटिक एनर्जी हमें संगत जी इस स्थान पर खुद ही खींच लाती है और भीतर से हमारे अंदर से एक उत्तेजना उठती है संगत जी। और इससे पहले कि हम कुछ सोचे, हमें संगत जी उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। संगत जी बात है अप्रैल 2006 की। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा संगत जी। मैंने स्मिता को ये बताया कि इस बार मैंने किसी भी मेडिसिन या श्वास यंत्र का कोई भी प्रयोग नहीं किया है और मेरे परिवार में संगत जी दीर्घ काल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे संगत जी सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार तो संगत जी मुझे निश्चित रूप से रहती थी। मेरी छाती पक जाती थी संगत जी और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन संगत जी 2005 की शीत ऋतु में मैंने इनका प्रयोग किया ही नहीं। और जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो संगत जी उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को संगत जी इस बारे में बताया था और ना ही संगत जी उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। और मैं संगत जी अति अचंभित हुआ।
हमारे जीवन में संगत जी इतना अंतर आया कि हम गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट हर बृहस्पतिवार और रविवार को आने लगे। संगत जी, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही है। हमारी बेटी रुचिता अमेरिका में पढ़ रही थी संगत जी, और वहां पर स्थित राइस विश्वविद्यालय से संज्ञानात्मक सायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा होने ही वाला था। और यद्यपि संगत जी उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, वो वहां पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। और संगत जी वो अपना शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। और संगत जी अभिभावक होने के नाते ना हमें ये लगता था कि जो उसकी यह अभिलाषा है वो अव्यावहारिक है। ना केवल उसके वीजा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए संगत जी समय भी बहुत कम था। और स्मिता उसकी माँ बेहद चिंतित थी। संगत जी, एक बार जब गुरुजी ने रुजुता के बारे में पूछा, तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में उनको बतलाया। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और ये मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने संगत जी पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ, और उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। और संगत जी उस समय हमें ये देखने का अवसर मिला कि गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जाती हैं, और संगत जी एंड में सब ठीक होता जाता है। संगत जी, रुजिता अब बॉस्टन स्थित MIT के ब्रेन और कॉग्निटिव साइंस डिपार्टमेंट से रिसर्च कर रही है। और गुरु जी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृतांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। संगत जी, हम गुरु जी के साथ क्या अनुभव करते हैं, संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया और प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरु जी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आदि संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ क्यों ना हो संगत जी, वह यहाँ से चलने पर अपने भीतर, अपने अंदर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होते हुए वो अनुभव करता है। और संगत जी भले ही कितनी भी देर हो जाए, वो रात के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताजा अनुभव करता है। संगत जी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गुरु जी के यहाँ पर सब एक समान है। कोई भी धनवान या निर्धन नहीं, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी। यहाँ पर तो संगत जी कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जा सकती। गुरु जी में संगत जी आस्था और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरु जी हमें संगत जी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यहाँ पर आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है। संगत जी हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है, और हम उन्हीं घटनाओं को संगत जी एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। और संगत जी मन को शांति भी प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का हम भेद समझते हैं। और संगत जी गुरु जी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरु जी के अनुयायी होने से धन्य है संगत जी, और हमने ये भी जाना है
कि हमारे जीवन की मान्यताओं को बाँटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। जी हाँ, संगत जी, हमारे जीवन की मान्यताओं को बाँटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है और विनीत होकर हम अपने अनुभव, अपने मित्रों और अपने सहकर्मियों से बाँटे हैं। संगत जी, हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे निवेदन है संगत जी, गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से बहुत संगतों को उनके सवालों के, परेशानियों के जवाब देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आप इस सत्संग को शेयर या फॉरवर्ड जरूर किया कीजिए। आपकी इस छोटी सी सेवा से संगत जी न जाने किसका कल्याण हो जाए। संगत जी, गुरु जी के वचन में लिखा है कि मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। संगत जी, अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर कर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।